हाय एवरीवन, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तैयारी चल ही रहा होगा, नो डाउट। देखो, आ, बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान थे एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के बाद। ना मतलब बहुत लोगों का जो दोस्तों सिलेक्शन नहीं हुआ, एसबीआई पीओ में भी कुछ का हुआ, बहुतों का नहीं हुआ। तो मन में कहीं ये नहीं सवाल था, क्योंकि पहले वाला जो आईबीपीएस का जो कैलेंडर था ना, उसमें कुछ लोचा था। खास करके कि इस बार ना आरआरबी का मर्जर वगैरह हुआ है दोस्तों, तो उसको देखते हुए कि पता नहीं उस डेट पे एग्जाम होगा नहीं हुआ, क्या कैसे नहीं है, सब कुछ एकदम दोस्तों। तो उसके रिगार्डिंग ना, मतलब ये जो आपका कैलेंडर जो है, मतलब अपडेटेड कैलेंडर है। मतलब वो पहले वाला नहीं रहा, अब ये जो है नया नया डेट, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ आया है। तो अब कई लोग के मन में ये सवाल आता है कि सर, हम जो है ना, मतलब सबसे पहले, अच्छा एक मिनट, सबसे पहले एग्जाम का जो डेट वगैरह ये सब थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद आप कैसे तैयारी करोगे दोस्तों। सबसे मेन मुद्दे की बात ये है, क्योंकि ये सब तो आते जाते रहता है। और कई लोग का जो है ना सपना साकार हो जाता है इस सब के तहत। कई लोग ऐसे ही अपना देखते रह जाते हैं, क्योंकि दुख दर्द तो दोस्तों जो है ना सबसे ज्यादा खतरनाक उनका होता है, जो कि देखते देखते कैसे कैसे करके जो पूरा समय निकल जाता है और एज भी खत्म होने के कगार पे रहता है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आइए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है ना, देखो, आईबीपीएस पीओ का जो है, यहाँ पे आईबीपीएस पीओ का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आईबीपीएस का है, जिसमें आपका जो पीओ है ना, पीओ का जो प्री होने वाला है 17, 23, 24 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। उसके बाद दोस्तों अगर इसी के मेंस का बात करें, तो जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है, डन। और जो एसओ है ना, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर दोस्तों, इसका जो है ना आपका प्री जो है 30 अगस्त को होगा, और मेंस जो इसका 9 नवंबर को होगा, ठीक है। और जो ये सीएसए है ना, जिसको मतलब यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट है, ये दोस्तों आपका क्लर्क है, ठीक है ना। तो क्लर्क का जो पेपर होगा दोस्तों 4, 5, 11 अक्टूबर को है। और आपका जो इसका जो मेंस जो है दोस्तों, ये प्री 4, 5, 11 अक्टूबर को है, मेंस जो है आपका 29 नवंबर को है, ठीक है। ये तो आपका बीपीएस का हो गया। कई लोग इंग्लिश को बोलते हैं ना कि इंग्लिश में ठीक नहीं यार, हम आरआरबी ग्रामीण बैंक के ऊपर ही अपना फोकस करेंगे। तो ग्रामीण बैंक में जो दोस्तों आपका ऑफिसर स्केल 1 है, मतलब पीओ वाला जो है ना, उसका प्री का पेपर आपका 22 और 23 नवंबर को है, ठीक है ना। कब है? 22, 23 नवंबर को। और इसका जो है आपका मेंस का जो है दोस्तों सिंगल एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपका 28 दिसंबर को है, ठीक है ना। और फिर से स्केल 2 और 3 के लिए इसका भी कोई डेट, स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन मेंस का ये माना जा रहा है। और जो क्लर्क है दोस्तों, क्लर्क का 6, 7, 13, 14 दिसंबर को है, ठीक है ना। 6, 7, 13, 14 दिसंबर को है। और इसका जो मेंस का जो पेपर दोस्तों 1 फरवरी को है, ठीक है। देखो, अब बात आता है, कई लोग ने इसमें से स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट करके फिर ये करते हैं। भाई, कई हद तक वो सही भी रहता है, बट एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप बैंक का दोस्तों तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ओवरऑल तैयार करो। आप ओवरऑल जो है ना तैयारी करो। इससे फायदा क्या होगा ना, कि क्या है कि उससे क्या होता है कि एक बार अगर लेवल आ गया ना, तो आपका हर एक एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत लोग का पता है क्या रहता है, कि सर हमको ना इसी पे फोकस करना है। आरआरबी जो है ना क्लर्क ना, क्योंकि ये आसान होता है, मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत आसान रहता है, ये तो हम ऐसे ही फॉर्म फिल करेंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप सोच रहे हो तो आप गलत फहमी पाल रहे हो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि हाँ, बट ये है कि अगर खुद सोचो जरा, थोड़ा सा ये भी तो सोच लो कि मान लो अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर से आपका पूरा साल खराब होगा। समझ रहे हो ना। आप अपना जो दायरा है दोस्तों, उसको आप सीमित में मत करो। 6 जो मेजर एग्जाम होता है दोस्तों, हर साल होता है, पता है आपका। जैसे 2 आपका एसबीआई का हो जाएगा, ठीक है। 2 आपका आरआरबी का हो जाता है, और उसके बाद जो है ना 2 आपका आईबीपीएस का हो जाता है, ठीक है ना। 6 ये तो एग्जाम है ही, साथ में कुछ कुछ और आ जाता है एडिशनल, ठीक है। उसके बाद कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को मिलता है, इसका पैटर्न लगभग लगभग सब कुछ सेम सेम रहता है। तो अब बात आता है कि हम कैसे इस सब एग्जाम को क्रैक करें। देखो, आपको बारीकी से जो है ना दोस्तों, पैटर्न को समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो है ना, अगर आईबीपीएस के एग्जाम के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें जो प्री में जो है ना आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट को आपको अच्छा करना पड़ेगा। भाई मैथ रीजनिंग तो यहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन आरआरबी का बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका मैथ है और सिर्फ यहाँ पे रीजनिंग है, मतलब प्री में। मेंस में आता है जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश या फिर हिंदी में से दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर हो गया, फिर करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। इसके मेंस में आएगा दोस्तों, तो आपका इसमें मैथ तो रहेगा ही रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और करंट अफेयर्स हो जाता है। देख रहे हो, तो कुल मिला करके जो है ना, मैथ 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 तो सब जगह आपको देखने को मिलता है, समझ रहे हो ना। तो मैथ आपको पढ़ना ही, तो एक बार ओवरऑल आप मैथ अच्छा कर लो। रीजनिंग दोस्तों आप उसका पीछा छूटने ही वाला नहीं, तो रीजनिंग को आप एक बार ओवरऑल अच्छा कर लो, समझ रहे हो ना। रीजनिंग अच्छा हो गया दोस्तों, उसके बाद करंट अफेयर्स आपको सबके लिए पढ़ना ही है। हाँ, बस ये
बात है कि जैसे मान लो इसका मेंस अगर दोस्तों अगर आपका 12 अक्टूबर को है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। आपको कि नहीं नहीं, हम मेरा ग्रामीण बैंक ही है तो उसके लिए थोड़ा सा 1-2 महीना के बाद से करना पड़ेगा, पर पढ़ना तो है क्योंकि हैबिट तो आपको लाना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश का बात आता है तो इंग्लिश में आपका हर एक एग्जाम में दोस्तों आजकल तो पूछा ही जा रहा है सब कुछ, तो इंग्लिश आपको ओवरऑल ठीक करना पड़ेगा। इससे मतलब अगर आप ओवरऑल जो है ना दोस्तों, कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, अगर ये चारों सब्जेक्ट को जो है ना, और ग्रामीण बैंक में कंप्यूटर भी बढ़ जाता है, अगर ये चारों सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करोगे ना, तो हर एक एग्जाम में आपका चांसेस रहेगा। खुद सोचो ना, सिर्फ अगर आप इसी को टारगेट करते हो तो ये वाला आपका आईबीपीएस तो इस जन्म में नहीं रहने वाला, क्योंकि जैसे ही आप ग्रामीण बैंक टारगेट करोगे इसका मतलब ये है कि आपका इंग्लिश खराब है, और इंग्लिश खराब है दोस्तों उस चक्कर, हाँ कई लोग ये भी मान लेते हैं कि मेरा इंग्लिश खराब है इसका मतलब हिंदी मेरा ऑटोमेटिक अच्छा है, तो ये गलतफहमी मत पालना। ठीक है, हिंदी भी अपने आप में मतलब ऐसा माना जा रहा है कि इंग्लिश आसान होता है मेंस में इसका, ठीक है, हिंदी में इस डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट वगैरह से ऐसा लेंदी लेंदी रहेगा ना कि पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आती नहीं तो हिंदी ऑटोमेटिक आ गया, तो नहीं, आपको फिर से वही पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो कुल मिलाकर के जो है ना, तो फिर आपसे ये दो जो एग्जाम है दोस्तों ये आपसे छूट जाएगा। फिर कई 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 ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो अपना फोकस जो है ना खाली ग्रामीण बैंक के ऊपर करते हैं, और ग्रामीण बैंक में किसी कारणवश दोस्तों नहीं हो पाता, किसी में प्रिय नहीं निकला, किसी में मेंसे में छट जाते हैं, तो फिर से अगले साल का तैयारी करना पड़ता है। फिर से वही बात होता है, कई बार ऐसा भी हुआ है मतलब कि एक साल जो है ना मतलब इंटरव्यू तक पीओ में पहुंच गया, अगले साल प्रिय नहीं निकला। तो भाई इसलिए कहते हैं आप अपना दायरा जो आप सीमित करके रखते हो ऐसे मत करो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है ना, तो आप ओवरऑल अपना तैयारी करो। और ये क्या होता है, खाली हम ये कलर का तैयारी कर रहे हैं मतलब आप हल्का 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 कर लोगे, खाली हो गया। कलर का करोगे तो कलर की निकलेगा ही नहीं, पीओ का अगर ढंग से कर लोगे ना तो कम से कम ये तो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान में रखना। और चैनल में पहली बात तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। कितने लोग स्पेशली बैंक का तैयारी करते हैं कमेंट करके बताना। चलो बाय बाय, टेक केयर।